नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। बात करते हैं बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड सिरबिट पंचायत के मुखिया की। मुखिया शिवमिरत मुशहर का निधन 3 मई 2021 को समय 4 बजे के लगभग सिरबिट गांव के उनके घर पर हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया प्रतिनिधि फिरोज खान मुखिया के फंड का पूरा पैसा अपने लिए रख लिए, अभी तक से अपने क्षेत्र में विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। मुखिया के दाह संस्कार को हम सभी ग्रामीण चंदा इकट्ठा करके एक दिन के बाद किए। मुखिया जिस घर में आज के 30 साल पहले रहते थे, आज भी उसी घर में रहने को विवश है। घर के सामने गली में कीचड़ है। मुखिया जी का न तो घर सही है और न ही उनकी गली। मुखिया की पत्नी सुगिया देवी ने बताया कि मेरे पति को मुखिया प्रतिनिधि ने जीतने के बाद 5 बीघा जमीन देने की बात कही थी। 5 बीघा तो उनके जमीन लिखा तो उनके बाल बच्चों के बस सके तो सभा में कह के हमारे मर्द कहला तब जाके हमारे मर्द मुखिया में उठा कितना पैसा लगा के उठौला। बाकी भाई अपन पैसा से उठौला, दवाई कैला, बीरो करके बाकी कदर के तोहन के 5 बीघा लिखवा दे तोहन के बाल बच्चों के बस कल रहना कि तोहन के 5 बीघा तोहन के लिखा दे तोहन बाल बच्चा तोहर नाती पाती के अपन 80,000 हजार तो बाबू जो होते आज लिखा जमीन हमके नहीं मिलल, जहाँ रही तहाँ उनके मुँह पर हम कह दे। मुखिया प्रतिनिधि फिरोज खान से पूछने पर फिरोज खान ने कहा कि 5 बीघा जमीन देने की बात झूठी है। 4 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी, जिसमें हम आज भी देने के तैयार हैं। चंदा इकट्ठा करके दाह संस्कार को फिरोज खान ने झूठा बताते हुए कहा कि दाह संस्कार को मैंने किया था और उनके अंतिम संस्कार को भी मैं करूंगा और उसी परिवार वालों के साथ सुख दुख में हमेशा साथ थे और रहेंगे। मुखिया प्रतिनिधि भी पहले का मुखिया रहे हैं। कहें तो 5 साल मुखिया के रूप में और 5 साल मुखिया प्रतिनिधि के रूप में विकास के कार्यों को पूछने पर मुखिया जी गोल गोल घुमाने लगे। कार्यों के मुताबिक फंडिंग नहीं होने की बात बोलकर बच निकले। वैसे कितनी सत्यता है और तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही मालूम चलेगा। ब्यूरो दिलीप चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, मैं अभी बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के सिरबिट पंचायत और सिरबिट गांव में ही उपस्थित हूं और आप लोग पीछे कैमरे में देख रहे होंगे कि ये किसका घर है। तो आपको लगता होगा कि ये किसी आम आदमी का, किसी गरीब आदमी का घर होगा। जी नहीं, ये जो घर आपको कैमरे में दिख रहा है, ये मुखिया, जो कि कहा जाए तो पूरे जो पंचायत होता है, पंचायत का सबसे शानदार व्यक्ति होता है और 5 गांव का या फिर कहे तो अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अंदर में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है। वैसे कंडीशन में देखना ये है कि ये मुखिया जी का जो घर है, कितना आप लोग कैमरे में देख ही रहे होंगे, कितना बड़ा महल खड़ा हुआ है यहाँ पे। मुखिया जी का दिनांक 3 मई को शाम 4:30 बजे के लगभग उनका निधन हो गया लंबे बीमारी के कारण। अब और ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि जब उनका मृत्यु हुआ तो उनका दाह संस्कार करने के लिए हम सभी ग्रामीण मिल करके चंदा इकट्ठा करके उनका दाह संस्कार किए। ये कहाँ तक सत्य है, ग्रामीण क्या बताते हैं, आइए इनसे हम खुद जानते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैं कुंवर जी, कहाँ कराने वाले हैं आप? हाँ, ग्राम सिरबिट 3/5/2021 को शाम 4:30 बजे के आसपास जब इनका निधन हो गया। इनका जो है दाह संस्कार के लिए जिसको जो समझ में आया, हाँ 10-20 जैसे कोई जब कोई 500, कोई 1000, मैंने भी अपनाया। हमें भी समझ में आया 500 रुपया उनको दिया, क्योंकि उनका शरीर पड़ा हुआ था। घटना 4:30 बजे हुआ है, फिर 4 तारीख हो गया। हाँ, 3 तारीख घटना हुआ है, 4 तारीख सुबह तो जा करके सुबह अपना पैसा के लेकर के इनका जो है लाग रे कपड़ा था मट्टी मुकान। मुखिया होते हुए भी अपना दाह संस्कार करने के लिए सक्षम नहीं? मुखिया होते इनका 3,000 को अपना खुद नहीं ले पाए। जब मुखिया के द्वारा 3,000 दिया जाता है अपने पंचायत क्षेत्र में कहीं भी कोई मरने कहीं अपना, लेकिन अपना खुद बेचा नहीं ले पाए। ये तो कुछ जानबे नहीं करते थे कि मतलब मेरा क्या स्थिति है, तो फिर हम क्या है करता इनका जो है कार्य, जो समझिए उनका सहायक समझिए, चाहे अंगरक्षक, चाहे मतलब वही मुखिया समझिए, जो फिरोज खान थे वही अपना ये काम करते थे। जी बिल्कुल। देखना ये है कि वैसे में मुखिया जी का तो घर आप लोग ने देखा ही, साथ साथ में ये भी देखना है कि इनकी जो गली है, गली की क्या स्थिति है। अब मैं जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो गांव में ही पूरे कीचड़ का अंबार लगा हुआ था और वैसे में जब मुखिया जी के सामने मैं ये सोचा कि नहीं, जब मुखिया जी का घर होगा तो काफ़ी बेमिसाल घर होगा, आगे गाड़ी लगी होगी,
चल करके वहाँ पे बैठने उठने का भी होगा, आदमी कुछ देर तक बैठे, क्योंकि हम लोग जिला मुख्यालय से आ रहे हैं। अंदर मैंने जब गया तो देखा कि नहीं, तो उसमें 2-3 मकान बने हुए हैं, 2-3 घर बने हुए हैं, जल जमाव जगह जगह लगा हुआ है, जगह जगह कीचड़ फैला हुआ है। कुछ और भी यहाँ के ग्रामीण हैं, मैं उन लोग से जानना चाहूँगा कि क्या पूरा मामला है। मुखिया जी के बारे में हमको जहाँ तक हमको मालूम है, जीतने के बाद ये 5 साल कहीं भी फील्ड वर्क नहीं किए और इनका ठप्पा मोहर A to Z काम फिरोज खान जी के हाथ में था, जो कि 5 बीघा के लोभ में इनको ये लोभित हो गए थे, वो भी नहीं मिला इनको। मरने के बाद हम खुद शाम को आए और आकर मैंने 1000 रुपये हम दिए और मैंग जी 500 रुपये दिए। जब इनके पास पैसा ही था तो इनको करना चाहिए ना अपना काम। हम लोग दिए और 5 साल के अंदर में हमारे सिमूरत जी एक दिन भी कला ब्लॉक पे वीडियो के सामने या मीटिंग में गए नहीं। हमारे 5 साल के अंदर में यदि हमारे कला फिरोज खान जी यदि किसी को कफन को भी पैसा दिए हैं तो आकर सामने बता दें, और 5 साल के अंदर में कोई 3 काम यदि बढ़िया काम हमको बता दें तो हम मान जाएंगे। उस दिन एक भी काम यहाँ नहीं हुआ है और कहने की बात नहीं है। अब जमीन पर आए हैं, पूरे गांव में अब घूम कर देखिए, कहीं काम नहीं हुआ। इस बात को मैंने मरने के बाद हम डीएम साहब को फ़ोन किए, डीएम साहब से बात हुआ, वो बोले कि नहीं हम कोरोना के बाद इस पर जाँच हम करवाएंगे। उसके बाद पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके कान में भी हम डाल दिए हैं। मतलब काम होना चाहिए, किसी को 5 बीघा दे दें, किसी को 100 बीघा दे दें, मतलब काम नहीं होगा। काम करने के लिए ना सरकार फंडिंग हो रहा है। जी क्या मैं वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर 6 के। जी आप वार्ड हैं, आप अपने वार्ड के साथ ही साथ में आपके पंचायत में कितने विकास के कार्य किए गए हैं मुखिया जी के द्वारा? पंचायती राज विभाग में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है ठप्पा मोहर उनके पास था। किनके पास? फिरोज खान के पास था। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये उनको मालिक बनाए रखे हैं। वो पहले मुखिया थे। हाँ। आज के डेट में कुछ भी नहीं है जी। और जहाँ का तहाँ विकास जो कि इसी तरह पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी विकास नहीं है, किसी मामले में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, आप सब ग्रामीण चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास हो, न्याय हो, जांच हो, यही हम लोग चाहते हैं। कुछ लोग और हैं जी ग्रामीण? हम लोग सीपीआई जांच चाहते हैं। मुखिया हम हैं, दूसरा मजा ले रहा है, दूध मलाई घर कोई पहुंचा रहा है, मगर फिर भी उसको हम नहीं मान रहे हैं। सीपीआई जांच चाहिए। गांव में कोई के कफन का पैसा मिलले नहीं खे तो दूसरे के कहाँ ले मिले, एको गली बनलो नहीं खे। जी क्या नाम पड़ी आपके? मोहन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिरबिट का भैया। आप लोग भी देखे कि कैसे लोग ग्रामीणों का आरोप रहा कि पंचायत क्षेत्र में कहीं भी किसी गांव में विकास के कार्य नहीं हुए हैं। वैसे लोगों ने यह भी कहा कि उनके दाह संस्कार करने के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा करके और उनको चंदा के रूप में उनका दाह संस्कार करवाए, और साथ ही साथ में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, उनके द्वारा आज 5 साल के अंदर कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। और वही मुखिया का कहना है कि नहीं, जिससे हम लोग विकास के कार्य किए हैं, जितना हमारा फंडिंग होता है उतना फंडिंग के हिसाब से हम लोग अपना विकास के कार्य किए हैं। और वैसे में अब ये तो जांच का विषय है, ये तो प्रशासन का काम है कि जांच होने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि कितना सत्य है। वैसे हमारा काम खबर दिखाने का था। उनकी औरत का कहना था कि नहीं, 5 बीघा जमीन जीतने के बाद मुखिया जो इससे पूर्व थे, जो उनको लड़वाए थे, जो मुखिया प्रतिनिधि थे फिरोज खान के द्वारा, ऐसा कहा गया था कि नहीं 5 बीघा जमीन देना है। लेकिन जब मुखिया जी से मेरी बात हुई, मुखिया प्रतिनिधि से फिरोज खान से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 4 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी और वो मैं आज भी देने को तैयार। सर, सब गलत बात है। हमको बदनाम करने के लिए, हमारे छवि को खराब करने के लिए ये सब हवा उड़ाया जा रहा है। उनका दाह संस्कार हम ही किए हैं और अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे और काम क्रिया भी हम ही को करना है। और इतना ही नहीं, उनके परिवार को जिंदगी भर हमको साथ में लेकर चलना है और उन सबों को कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देनी है हमको, और हर चीज़ से हमको पूरा करना है। और ये सारी जो बात है सब गलत है। कोई चंदा नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं दिया है। सारा कुछ हम अपने पास से अपने गाड़ी से भेजकर कफन और फूल माला और पीतम्बर सारा चीज़ मंगवाए हैं। 5 साल तक लंबी बीमारी थी उनको हम बनारस से दवा लाते थे। हर महीना में 7,000-8,000 का दवा लाते थे। हर महीना में उनके परिवार का खर्चा पूरा करते थे। हर महीना में 5 बोरा 6 बोरा चावल गेहूं अपने यहाँ से भेजवाते थे। डीलर से कह के भी दिलवाते थे। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना देते थे। उनके बाल बच्चा लड़की लड़का का शादी होता था, उसमें 25,000, 50,000 रुपया भी देते थे। सारा कुछ हम करते थे, पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और हमेशा हमको करते रहे। चुनाव वो लड़ना भी नहीं चाहते थे
लेकिन सीट हरिजन हो जाने के नाते हमारे साथ हमेशा रहते थे। मेरा छवि पंचायत में अच्छा था, मेरे पास वोट था, उनको हम ईमानदार समझकर उनको हम लड़ाए। उस दिन पहले हमसे कहे थे मुखिया जी, उनके दयाद को जो है 4 डिसमिल ज़मीन दिलवाए थे अपने ही दयाद से कहकर, तो मुखिया जी बोले कि हमको भी वही मिल जाता 4 डिसमिल तो ठीक रहता। हम कहे ठीक है, हमारे दयाद यहाँ नहीं रहते हैं, धनबाद रहते हैं, आ जाते हैं तो उनसे बात करके हम आपको भी 4 डिसमिल ज़मीन दिलवा देंगे। और मर जाने से कोई मतलब नहीं है, 4 डिसमिल ज़मीन बोले हैं तो हम दिलवा देंगे उनको, पक्का। हम आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहेंगे। उनके लिए 2-3 रूम भी न्यू बनवाए हैं, छत भी बनवाए हैं, सीढ़ी भी बनवाए हैं, ओसारी भी बनवाए हैं, हैंडपम्प भी लगवाए हैं, सारा कुछ लगवाए हैं। लोग जा रहे हैं बाहर से देखकर पुरानी दीवार चले आ रहे हैं, लोग अंदर जाके कोई नहीं देख रहा है कि अंदर में भी कुछ है कि नहीं है। 5 बीघा तो हमारे विरोधी लोग उसको सिखाए कि हाँ तुम ऐसे ऐसे बोलोगी तो तुमको जो है 5 बीघा जमीन मुखिया जी देंगे। उसको जो है पैसा का लालच देकर उसको सिखाकर पढ़ाकर समझाकर वो मुसहर जात है, उसको पता नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व अभी 6 वर्ष हुआ, पंचायत भवन से लेकर मुखिया जी के दरवाजा होते हुए कुछ आगे तक रोड का ढलैया हुआ था। और जबकि सरकार का नियम है कि एक बार ढलैया हो जाता है तो 10 साल से पहले उसको टच नहीं करना है आपको। अभी 6 साल ही पूरा हुआ और बीच में नल जल का काम हुआ है। नल जल वाले PhD विभाग वाले लोग करवाए और JCB से रोड को तोड़वा दिए। रोड को तोड़वा दिए तो फिर लोग कह रहे हैं कि रोड बनवा दे, तो वो PhD विभाग का काम है रोड को बनवाना, जो टूटा हुआ है, जहाँ पानी लग रहा है, गंदगी फैला हुआ है। तो हमारा जब तक कि 10 साल पूरा नहीं होगा उस योजना का तो हम कार्य कैसे करेंगे। आज हम कार्य करा देते हैं, कल विरोधी लोग जाकर वहाँ कंप्लेन करेंगे कि अभी इस रोड को बने 6 वर्ष ही पूरा हुआ कि मुखिया जी इसको फिर से बनवा दिए। कि जो आप पैसा निकालने या केवल काम करते थे उनसे अंगूठा लगवा करके पैसा निकाल लेते थे और पैसा आप नहीं देते थे और बहुत सारा गबन आपने किया है पैसों का, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये सब गलत बात है। मुखिया जी को हम साथ में ले जाते थे और वार्ड स्तर में जहां पैसा डालना था, सरकार का 7 निश्चय योजना चल रहा था, हर वार्ड में मुखिया जी से सिग्नेचर करा के और पंचायत सचिव द्वारा, हम तो मान लीजिए प्राइवेट आदमी है या हम प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया जी प्राइवेट आदमी है, लेकिन सरकार का जो सचिव है वो तो सरकारी आदमी है, वो कैसे गलत करेगा। और मुखिया जी के सिग्नेचर द्वारा जो है वार्ड स्तर में पैसा जाता था, मुखिया जी की जानकारी में काम होता था। और काम के बाद हम जेई साहब से एस्टीमेट, काम से पूर्व जेई साहब से एस्टीमेट बनवाते थे और कार्य पूर्ण करके जो है हम उसका MV बुक करवाते थे। हमारा एक भी योजना हमारे पंचायत में पेंडिंग नहीं है। मुखिया जी के द्वारा जितना काम किया गया है सारा योजना पूर्ण है। आपके पंचायत में 5 गांव आता है जी। उस 5 गांव में आपके 5 साल पूर्व मुखिया में रहे, उसके बाद अभी भी एट द प्रेजेंट टाइम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, जैसा मैं पहले भी कहा, वैसे में 5 साल उसको ले ले और 5 साल इसको ले ले, 10 साल जी। 10 साल में आपके द्वारा आपके 5 गाँव में विकास के कौन कौन से कार्य किए गए? आप जाकर पता कर लीजिए। हमारे पंचायत में रुपिन गांव है, हमारे पंचायत में मसोही गांव है, मेरे पंचायत में कुरई गांव है। आप जाकर रुपिन में भी पूछ लीजिए, कुरई में भी पूछ लीजिए, मसोही में भी पूछ लीजिए कि मेरे द्वारा कितना विकास किया गया है। कुरई गांव में मेन रोड से लेकर शंकर जी के मंदिर तक हम रोड ढलवा दिए हैं और नल जल का योजना भी अभी करा रहे हैं, अच्छा तरीका से करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। और मसोही में भी जाकर देख लीजिए, मसोही में कोई गली ऐसा बाकी नहीं है जो जिस गली को हमने ढलैया नहीं कराया। एक तो मेन गली बाकी है जो जिसका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, समय पूरा होते हुए उसको भी कराया जाएगा। और रुपिन गांव में तो कोई रोड ही नहीं बचा है कि अब उस गांव में हम कोई कार्य को कराएं। मेरा गांव बड़ा है, बड़ा गांव है, बड़ा बड़ा वार्ड है, तो सरकार के पैसा, जितना सरकार ने पैसा दिया उतना हमने काम कराया। उसके बाद भी बहुत सी गली अभी बाकी है जो कि पैसा राशि के अभाव में कार्य पूरा नहीं कराया जा सका। राशि आने के बाद भी उस कार्य को किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, फिरोज खान, पूर्व मुखिया फिरोज खान।